वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ICS स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टिन्यूटी होती क्या। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस का कहलाता है। मैंने लिखा अ फंक्शन y इक्वल fx इज सेड टू कॉन्टिन्यूस इन एन इंटरवल इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन दैट इंटरवल y एग्जिस्ट। यानी कि अगर कोई भी x की वैल्यू है और y इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर ग्राफिकली उसको समझते हैं तो अगर मैं बिना पेन को उठाए, बिना इस चौक को उठाए अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ तो वो मेरा कॉन्टिन्यूस ग्राफ हो जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मैंने ये बना रखा है कि कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर मैं सेकंड ग्राफ लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ लेके आया, फिर मैंने पेन उठाया और यहाँ से ये लेके जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर ये मेरा ग्राफ मैच नहीं हो रहा है, तो इस बोलते हैं हम, इस टाइप के ग्राफ को नॉन कॉन्टिन्यूस ग्राफ बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो आगे करते हैं अब कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस के कुछ एग्जांपल दे रखा है मैंने कि अगर y इक्वल में x है तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, 2 2 3 3, यानी मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। और अगर fx इक्वल में x स्क्वायर है तो y इक्वल में हो गया x स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ये पैराबोला आपको पता है, तो इसका ग्राफ देखो ये जाता है, तो ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। ठीक, और नॉन कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल है कि fx इक्वल में x, x लेस देन और इक्वल 0 और x ग्रेटर देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए मैंने सर्कल डाल के लिखा हुआ है कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, 2 से सारी की सारी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यानी कि x ग्रेटर देन 0, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, x के इक्वल 0 नहीं थी, सॉरी यहाँ पर मैंने बोला इक्वल 0 नहीं, और यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट पर सारी की सारी माइनस की वैल्यू होती है तो वो 0 से लेस देन होती है, और अगर इक्वल आ गया 0 तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप आ रही है ये डिसकॉन्टिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, सो ये कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, कैसे होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि मैंने कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, कब डिसकॉन्टिन्यूस होता है, वो देखते हैं। अगर fx सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट a, तो जो ऑफ इट्स डोमेन, तो अगर किसी एक fx फंक्शन को मैं a पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूस कर रहा हूँ तो कब होगा, जब वो उसके डोमेन में आ जाएगा। यानी कि अगर लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a, यानी कि a से थोड़ा सा छोटा, यानी कि अगर a की वैल्यू 2 है तो a नेगेटिव का मतलब होता है कि a से हल्का सा छोटा, यानी 1.99999, और इसका मतलब हो गया a की वैल्यू 2 का तो 2.00001, थोड़ा सा बड़ा। और लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस में a हो गया और f a एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना, अगर ये तीनों लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव इक्वल में लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस इक्वल में fx ऑफ a, ठीक है, यानी a पर ये अगर तीनों आ जाते हैं तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूस कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको आज बेसिक कंसेप्ट मैंने कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।